Good morning, all. I hope you are getting my screen and the audio clear. So, let's start today's session. तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? बेसिकली एक वेब पेज बनाया था. व्हाट वेब पेज? सो आई थिंक हमने बनाया था डैशबोर्ड, राइट? सो किसका डैशबोर्ड? सो हमने बनाया था एडमिन का डैशबोर्ड, राइट? ओके. सो अभी एडमिन का डैशबोर्ड जो हमने बनाया था उसमें हमने कुछ लिंक्स दी थी. सो यू कैन सी हियर admin dashboard.html. तो ये HTML फाइल हमने बनाई थी. सो वी विल रन इट. गो टू रन एज रन ऑन सर्वर, choose tomcat, save finish. So now it will run actually. So it is execute. Okay, so wait. ठीक है. तो ये इस तरह से डैशबोर्ड का वेब पेज जो है वो हमने बनाया था लास्ट टाइम, राइट? यू कैन सी हियर गेट आउटपुट हियर. तो यहाँ पे हमने कुछ क्या क्या लिंक्स दी थी? होम, फार्मर्स इन्फो, प्रोडक्ट्स एंड ऐड प्रोडक्ट्स. ठीक है, इस तरह से कुछ लिंक्स दी थी. एक फूटर भी हमने बनाया था बेसिक. एंड अभी हमको क्या करना है? तो ये हर एक लिंक के लिए एक वेब पेज बनाना है, डिज़ाइन भी करना है, उसके लिए कोड भी लिखना है. सो वी विल गो टू दिस फॉर एग्जांपल ऐड प्रोडक्ट्स. सो व्हाट आई वांट हियर कि जो व्हाट वी कैन से एडमिन है तो वो एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके. अब एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा तो उसके लिए हमको एक वेब पेज यहाँ पे बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले तो अज्यूम कर लेते कि किस तरह का होगा. तो देखो, एडमिन जब प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा तो वो कौन से प्रोडक्ट्स ऐड करेगा? ऑब्वियसली एग्री के प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ स्प्रेज हो गए या फिर कुछ व्हाट वी कैन से फर्टिलाइजर्स हो गए या कुछ सीड पैकेट्स हो सकते हैं, सीड हो सकते हैं. तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एडमिन ऐड कर सकता है. तो उसके लिए हमको वेब पेज बनाना है. एंड जो भी प्रोडक्ट्स एडमिन ऐड करेगा वो प्रोडक्ट्स डेटाबेस में जाके टेबल में ऐड होनी चाहिए. दिस इज़ आवर गोल, राइट? तो पहले तो हम डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट करते हैं. ये ऐड प्रोडक्ट लिंक के लिए हम अभी वेब पेज बनाने जा रहे हैं. सो वी विल गो टू आर इक्लिप्स. अभी देखो, मैंने पहले ही ये ऐड प्रोडक्ट्स जो एक व्हाट वी कैन से HTML की फाइल बना के रखी है. सो आई विल शो यू डायरेक्टली. तो ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था तो ये HTML CSS का कोड जो है, तो देखो यहाँ पे HTML में मैंने क्या किया हुआ है. सो आई हैव टेकन वन फील्ड सेट. तो फील्ड सेट पे ही है एंड फील्ड सेट के अंदर पहले तो हेडिंग आएगा, ऐड एग्री प्रोडक्ट डिटेल्स, ऐसा हेडिंग सेंटर में डिस्प्ले होगा. उसके बाद एक फॉर्म लिया है एंड फॉर्म के अंदर क्या क्या ऑप्शंस लिए? प्रोडक्ट का नाम इनपुट किया जा सकता है. उस फॉर्म में कंपनी का नाम एडमिन एंटर करेगा, कंटेंट्स को एंटर करेगा कि जैसे जो भी प्रोडक्ट है, मतलब कि मान के चलो कुछ फर्टिलाइज़र है, सम फर्टिलाइज़र, ओके, सो एनी फर्टिलाइज़र. तो उस फर्टिलाइज़र का नाम, उसकी कंपनी का नाम कि वो फर्टिलाइज़र कौन से कंपनी का है. उसके अलावा उस फर्टिलाइज़र में क्या क्या कंटेंट्स है. ठीक है, तो वो कंटेंट्स भी वहाँ पे इंसर्ट किए जाएंगे. फिर प्राइस क्या है, वो जो फर्टिलाइज़र है उसकी प्राइस क्या है वो भी एंटर करना है. फिर कैटेगरी कि ये जो प्रोडक्ट यानी कि फर्टिलाइज़र अभी ऐड किया है ये कौन सी कैटेगरी में आता है. तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट बॉक्स लिया है. सिलेक्ट टैग इज़ देयर ना इन HTML एंड सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग्स होती है. ठीक है, सो सबसे पहले आपको उस सिलेक्ट बॉक्स में दिखेगा चूज़ प्रोडक्ट टाइप. फिर कौन से ऑप्शन है? फर्टिलाइजर्स, स्प्रेज एंड सीड. तो आप ये तीन में से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड फाइनली देयर इज़ ऑब्वियसली सबमिट बटन. ठीक है, तो ये ऐसे एक फॉर्म मैंने यहाँ पे इसके लिए कोड लिखा है HTML का. सो बाकी तो सेम है, सेम फुटर एंड द सेम हिडर जैसा हमने वो वाले वेब पेज पे लिया था, डैशबोर्ड के वेब पेज पे. तो इसको मैं अभी रन करके दिखाता हूँ. ऐड प्रोडक्ट्स डॉट एंड इवन यू कैन सी मैंने ये HTML की फाइल नहीं बनाई है, दिस इज JSP फाइल. ऐड प्रोडक्ट्स डॉट
JSP। पता है ना आपको HTML क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मुझे इसमें बीच बीच में जावा का कोड ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, सो आई कैन डू इट, क्योंकि ये JSP फाइल है, दिस इज़ नॉट HTML फाइल। सो से फिनिश एंड नाउ लेट्स सी हाउ दिस, what we can say. Okay, we will take it from here, go to here and just paste it here. So now you can see, right, so in this way हमारा ये जो वेब what to add products, एडमिन क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, तो ये वेब पेज बन के हमारा रेडी हो चुका है। गेटिंग इट? नाउ व्हाट इज़ देयर, अब ये हमारा फ्रंट एंड तो बन गया, डिज़ाइन हो गया, लेकिन अब जो भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए जाएंगे, ओके, उस जैसे देखो प्रोडक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल मे बी प्रोडक्ट का नाम होगा, कंसिडर कि लाइक सम फर्टिलाइज़र नेम और सम प्रोडक्ट नेम, सपोज सम नेम वी विल से मे बी what is the name, any fertilizer name, so we'll just go here, some name, so what is that, XYZ is the fertilizer name, company name is some ABC company, contents, these are the contents, price some 1200 price, and choose now fertilizers। अब हम इसको सबमिट कर सकते, तो ऐसे कुछ। सो व्हाट इज नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स एडमिन ने ऐड कर दी, नाउ जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट। अब इस पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो देखो सबमिट हुआ, लेकिन कुछ भी यहाँ पे एरर आ रहा है, सम एरर इज कमिंग, व्हाई? क्योंकि जो डेटा आपने फिलअप किया, अब इसके बाद कौन सा सर्वलेट को कॉल जाना चाहिए, तो मैंने बैकएंड का लॉजिक नहीं लिखा, जस्ट ए फ्रंट एंड का अभी हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये HTML CSS का यूज़ करके अभी हमने ये वेब पेज को सिर्फ डिज़ाइन किया हुआ है। So what I want now, actually I want to develop servlet, so let's go there। तो servlet का लॉजिक आपको पता है ना अभी, so ये इसका नाम क्या है, add products .jsp। so हमको जाना है src main java कंट्रोलर पैकेज में, राइट क्लिक, न्यू, चूज servlet। अभी आपको पता ही है why we are choosing everything, सब आपको मैंने बेसिक से लेके सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई है, ओके। सो अभी हमको सर्वलेट क्लास बनाना है, उसका नाम क्या होना चाहिए, एडमिन, और नॉट एडमिन एक्चुअली, ऐड प्रोडक्ट्स सर्वलेट, तो ये इसका नाम देते हैं ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट। तो ये सर्वलेट क्लास बन जाएगा, यू कैन सी सर्वलेट क्लास बन चुका है। सबसे पहले ये एरर आता है, पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट इम्पोर्ट से, सो टाइप द व्हाट वी कैन से, प्रेस दैट कीज, इट विल गो, दैट एरर विल बी रिजॉल्व्ड। उसके बाद जो भी यहाँ पे कमेंट्स वगैरह है, इसको हम हटा देंगे, नो नीड ऑफ दिस कमेंट्स। अब इसमें यू कैन सी देयर आर टू मेथड्स ना, डू गेट मेथड इज़ देयर एंड डू पोस्ट मेथड इज़ देयर। अब डू गेट डू पोस्ट मेथड्स है, हम लॉजिक कहाँ लिखेंगे, सो ऑब्वियसली हमारा जो फॉर्म है, यू नो दैट यहाँ से वैल्यूज़ जाने वाली है सबमिट होने के बाद डिटेल्स, तो ऑब्वियसली हम कौन सी चूज़ करेंगे, डू पोस्ट मेथड। तो इसके अंदर की ये दोनों लाइनें निकाल देंगे एंड जस्ट वी विल हैव टू राइट डाउन दिस कोड। अब बेसिक्स आपको सारा मैंने बता दिया है इसके पहले, एवरीथिंग इज़ रिपीटेड, सो मुझे फिर से सारी चीज़ें डिटेल में बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, ओके। सो आई होप अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। सो अब हम सीधे डू पोस्ट में लॉजिक लिखेंगे, सो व्हाट लॉजिक आई शुड राइट डाउन हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड input coming from HTML form submission, so what is there, request dot get parameter of, okay, check the names, तो वहाँ जाके नेम चेक करो, ये जो पहला इन्हीं नामों से एक्सेस करना है सर्वलेट में, सो लेट्स गो टू सर्वलेट, राइट डाउन, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम को एक्सेस करना है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको स्टोर करने के लिए सर्वलेट में वेरिएबल बनाना होगा, सो एस नेम, ओके, बिकॉज दिस इज सर्वलेट क्लास वेरिएबल नेम। उसके अलावा इसको कॉपी करेंगे एंड सेव सेकेंड टाइम, सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ पी, व्हाट वाज दैट, नेम, प्रोडक्ट के नाम की बात, कंपनी कंटेंट्स प्राइस, ओके, राइट, सो कंपनी कंटेंट्स प्राइस, तो यहाँ पे कंपनी, उसके बाद व्हाट इज देयर, कंपनी
कंटेंट ना, कंटेंट्स है या कंटेंट है हियर, पी कंटेंट्स, ओके, कंपनी कंटेंट्स प्राइस, सो पी प्राइस, and what is last category na, so take there p category. अब इसके भी नाम चेंज कर देंगे, so this should be, oh no, that is S name, this should be S name, no S name, S company, this should be S company, this should be yes contents, then this is yes price, okay, and this one is yes category. ठीक है, तो ये हमने सर्वलेट क्लास के वेरिएबल बनाए। अब ये सर्वलेट क्लास के वेरिएबल्स बन गए, तो हमारा डेटा यहाँ पे सर्वलेट क्लास के वेरिएबल्स में आ जाएगा। इस डेटा को बीन ऑब्जेक्ट बना के उसमें ट्रांसफ़र करना है। सो लेट्स गो टू द बीन पैकेज एंड क्रिएट वन न्यू क्लास। लेट मी टेक द बीन क्लास। व्हाट इज द बीन क्लास नेम? add products bean, suppose add products bean, nice, राइट। सो ये क्लास बन जाएगा। सो ये बीन क्लास बन गया। जैसे ही बीन क्लास बना, इसमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। सो लेट्स क्रिएट प्राइवेट, सबसे पहला प्राइवेट स्ट्रिंग, तो ये बीन क्लास के वेरिएबल्स है ना, सेम नेम दे देंगे, नेम। सो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ओके, आई विल जस्ट copy this, okay, so this is 2 3 4 something 5। तो पहला था नेम, उसके बाद कंटेंट्स, उसके बाद क्या था प्रोडक्ट नेम, तो एक्चुअली इसका नाम पी नेम करना पड़ेगा। दूसरा था सी नेम यानी कि कंपनी नेम। तीसरा था कंटेंट्स एंड चौथी वैल्यू थी प्राइस। उसके बाद थी कैटेगरी। तो ये जो वैल्यूज़ वहाँ से फॉर्म से सबमिट होगी वो इस बीन क्लास के वेरिएबल्स में आके स्टोर हो जाएगी। नाउ जस्ट गो राइट क्लिक एंड सोर्स में जाके जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, से जनरेट, दैट्स इट। सो गेटर सेटर्स बन जाएगी। गुड। तो अभी ये हमारा बीन क्लास रेडी हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? जैसे ही बीन क्लास बन गया, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड जो भी डेटा सर्वलेट में है, तो सर्वलेट के डेटा को बीन के ऑब्जेक्ट के प्राइवेट वेरिएबल्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक कॉपी उसकी। तो कैसे करते हैं? ट्रांसफ़र सर्वलेट डेटा कॉपी टू बीन ऑब्जेक्ट ना, राइट। सो हाउ टू डू दैट? क्रिएट द ऑब्जेक्ट, add products bean, okay, add products bean equal to new add products bean, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है? add products bean dot, सो सबसे पहले नेम, सो व्हाट इज द सेट, एक्चुअली प्रोडक्ट नेम ना, राइट। सो पी नेम एंड यहाँ पे क्या पास करेंगे? यस नेम एक्चुअली। सो दिस इज प्रोडक्ट नेम विल बी सेट। प्रोडक्ट नेम सेट होने के बाद और क्या सेट करना है? डॉट सेट सेकंड वैल्यू कंपनी, तो ये सी नेम, तो यहाँ पे क्या सेट करना है? यस कंपनी सेट करना है, क्योंकि इस वेरिएबल में कंपनी का नाम है, ठीक है। ओके, सो ए पी बीन। अब ये पता है आपको, आई थिंक इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ नहीं, बीन क्लास की सेटर मेथड को कॉल कर रहे एंड सर्वलेट के वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे। तो कॉन्टेंट्स, यस कॉन्टेंट्स, ए पी बीन डॉट सेट, और क्या बचा अभी? प्राइस, एंड नाउ दिस इज ओके ना, सेट प्राइस, यस प्राइस, राइट, ठीक है। नाउ लास्ट वन, ए पी बीन डॉट सेट, और क्या बाकी रह गया अभी? कैटेगरी। सो सेट कैटेगरी, यस कैटेगरी। तो ये हमारी कैटेगरी वैल्यू भी वहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये सब सेट होने के बाद बीन के अंदर डेटा जा चुका होगा। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? गो फॉर, टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप?
बीन के बाद क्या क्रिएट, कौन सा क्लास क्रिएट करना होता है? HTML हो गया, सर्वलेट हो गया, बीन हो गया, अब कौन सा? div class. हाँ, DAO. What is there? DAO class ना. So now we will go for creation of DAO class. तो उसके लिए पैकेज है हमारे पास DAO पैकेज. तो राइट क्लिक, न्यू एंड चूज क्लास. सो सिलेक्ट क्लास. ओके, क्लास का नाम क्या देंगे? ऐड प्रोडक्ट्स DAO. ओके, डन. तो ये क्लास बन जाएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक. ओके, व्हाट इज द क्लास नेम? ऐड प्रोडक्ट्स DAO. ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टर. एंड इसमें क्या करते हैं, हम कनेक्शन क्रिएट करने का कोड लिखते हैं. तो उसके लिए हमारी एक मेथड है, एक क्लास है जो हमने बना के रखा है जिसका नाम है DB कनेक्शन डॉट. इसकी मेथड है, इसका नाम क्या था? क्रिएट कनेक्शन. ये मेथड हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करके देगी. उसको होल्ड करने के लिए हम क्या बनाते? प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल कनेक्शन. कौन, ये वेरिएबल हम ऊपर बना के रखते हैं एंड यहाँ लिखते हैं कौन इक्वल्स टू. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा? चूज दिस वन. इससे क्या हो जाएगा? कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, वो आपको मिल जाएगा. ये अभी हमने बहुत सारे JDBC के सेशंस देखे, मैंने डिटेल में आपको JDBC बताया, एक्सप्लेन किया. तो आई नो ऑब्वियसली दैट यू नो एवरीथिंग. ओके, सो दैट्स वाई ये कनेक्शन बन गया. सो अब वो कैसे बनता है ये सब आपको पता है. ओके, सो अब कनेक्शन बन गया. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? तो क्या लिखना होगा मेथड क्रिएट करने के लिए? प्राइवेट, नॉट प्राइवेट, सॉरी, पब्लिक स्ट्रिंग. ये फिक्स है. अब जो आप DAO क्लास में मेथड बनाएंगे उसका यही सिंटैक्स होगा, पब्लिक स्ट्रिंग. ठीक है, नाम आपको चूज़ करना है. अभी हमको क्या काम करना है, हम क्या करना चाहते हैं? नाउ यू टेल मी व्हाट इज द गोल? हाँ, हम इस प्रोडक्ट को कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं? ये डिटेल्स को कहाँ पे ऐड करेंगे? डेटाबेस में ना. तो डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए इंसर्ट रिकॉर्ड. सिंपल ना. व्हाट शुड बी द मेथड नेम? इंसर्ट रिकॉर्ड. गेटिंग इट? तो ये मेथड आपको बनानी होती है DAO क्लास में. एंड अब आगे का लॉजिक. नाउ टेल मी व्हाट आई शुड राइट डाउन फर्स्ट लाइन इन दिस मेथड. टेल मी फास्ट. JDBC के प्रोग्राम में पहली स्टेप क्या होती है बताओ आप? कनेक्शन. राइट, सो हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं. थर्ड लाइन बताओ. स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. ड्राइवर एक्टिवेट करना. ड्राइवर एक्टिवेट हो गया. उसके बाद क्या किया हमने? मान के चलो कि हाँ, सो कनेक्शन बन गया. फिर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. हाँ, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है JDBC में? इंटर. हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे डेटा. हाँ, नाउ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. राइट. तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट में. दैट इज वेरी गुड. कॉन डॉट. तो ये पता है ना आपको हमको क्या करना है? कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट को कॉल करना है एंड इसको इसके अंदर हम क्वेरी पास करते. अब जो हम यहाँ पे क्वेरी क्या होगी? इंसर्ट क्वेरी. सो क्या होने वाली है क्वेरी? इंसर्ट क्वेरी. क्योंकि यहाँ से डेटा ये जो है ये इंसर्ट करना है ना हमको. नाउ टू द क्वेरी इंसर्ट इनटू. आगे बताओ. अब टेबल का नाम, पहले तो डेटाबेस का नाम फर्स्ट अंडरस्कोर DB डॉट प्रोडक्ट्स. इंसर्ट इनटू फर्स्ट DB डॉट प्रोडक्ट्स वैल्यूज. व्हाट नेक्स्ट? तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देने ना, जितनी वैल्यू सेट करनी. कितने मार्क्स भी कितने? 1 2 3 4 5 6. चेक करो. 1 2 3 4 5 6. सो देर आर टोटल 6 क्वेश्चन मार्क्स. नाउ नेक्स्ट इज देयर. अब क्या करना है? ये 6 क्वेश्चन मार्क्स तो यहाँ पे आ गए. सो नेक्स्ट थिंग इज देयर समथिंग लाइक, ठीक है. अभी हमारी क्वेरी इंसर्ट इनटू फर्स्ट DB डॉट प्रोडक्ट्स वैल्यूज, दैट इज ओके.
ठीक है, अब आप बताओ क्या करना है मुझे। सबसे पहले तो ये जो है यहाँ पे ट्राई कैच लगा देते हैं, नो इश्यूज, सो इट विल कम। हाँ, टेल मी द नेक्स्ट स्टेप फास्ट, नेक्स्ट लाइन। वैल्यू सेट करना पड़ेगा, क्या लिखना है, डेटा को सेट वैल्यूज। हाँ, सो कैसे, वैल्यू क्या है, इन, सो ps डॉट सेटिंग टॉप 1 कॉमा नल, व्हाट इज देयर, नल। पहली वैल्यू हम नहीं देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ओह नो, एक्चुअली स्ट्रिंग, ओके, वो इंटीजर है लेकिन यहाँ से सेट स्ट्रिंग लिखना है। फर्स्ट वैल्यू वी विल नॉट गिव, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीमेंट, ps डॉट सेट, सेकेंड स्ट्रिंग ही है, सो सेट स्ट्रिंग 2 कॉमा, बताओ यहाँ पे क्या चाहिए, अभी डेटा यहाँ तक आया क्या, अभी तक नहीं आया, इस मेथड के पास डेटा नहीं आया है। ओके, तो सर्वलेट से इस मेथड को कॉल किया जाएगा। तो जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा, हम चाहते हैं सर्वलेट इसे एक ऑब्जेक्ट दे, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बनाओ फिर, तो बीन क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बीन क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स बीन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बीन ही है ना, ऐड प्रोडक्ट्स बीन है क्या, बीन क्लास का नाम क्या है, आई थिंक ऐड प्रोडक्ट्स बीन है। ठीक है, सो ऐड प्रोडक्ट्स बीन, ऐड प्रोडक्ट्स बीन। ठीक है, तो ये हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया इस मेथड के अंदर, तो इसके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो बीन क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें इसके पास डेटा है, डॉट क्या गेट करना है, पहले क्या सेट करना है हमको, प्रोडक्ट का नाम। तो गेट भी क्या करना होगा, प्रोडक्ट का नाम ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, सो as बीन डॉट गेट प्रोडक्ट नेम, सो दिस इज प्रोडक्ट नेम, ये हो गया फर्स्ट। नाउ सेम 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। सेकेंड, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, डॉट गेट, सेकेंड क्या सेट करना है, कंपनी का नाम, सो गेट सी नेम, दिस इज गुड। ओके, नाउ टेल मी थर्ड वन क्या सेट करना है, डॉट गेट, सो contains price and category, so price is there and फिर category, so dot get category डन। ये नंबर चेंज करने, तो पहला 1 2 फिर 3 4 5 6, यहाँ पे चेंज करना होगा क्योंकि ये जो प्राइस है ये कैसे है, डॉट int लिखना होगा, डन, राइट। ये सब बेसिक्स है, बार बार रिपीट किया हुआ है। नाउ तो ये हमने डेटा को सेट किया, अब बताओ व्हाट इज नेक्स्ट। हाँ, तो क्या लिखना होगा, ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी या अपडेट, बताओ कौन सी मेथड, अपडेट ना, तो क्या लिखना होगा, अपडेट मेथड, एंड इसके अंदर कुछ पास तो करना नहीं है, सो वी विल जस्ट राइट डाउन int res इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, सो वो रन हो जाएगा। फिर क्या करना है, सिंपली राइट डाउन हियर इफ res ओके इक्वल्स टू 1, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर ऐसा है तो फ्लैग इक्वल टू ट्रू सेट करो, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। एंड ओके, तो वो ट्रू कब होगा, अगर रिजल्ट 1 होगा तो अगर रिजल्ट 1 है तो फ्लैग ट्रू सेट होगा, एंड अगर यहाँ पे फ्लैग ट्रू सेट हो गया सपोज, सो देन व्हाट विल हैपन, अगर फ्लैग ट्रू सेट हो गया तो यहाँ पे लास्ट में आएंगे इस मेथड के, यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है ना, सो यहाँ पे भी इफ एल्स लगाना पड़ेगा, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, अगर फ्लैग ट्रू है तो क्या रिटर्न करना है, सो आई वांट टू रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू सक्सेस, एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर वो फॉल्स है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फेल ये वाली वैल्यू रिटर्न करना है, गॉट इट राइट। यहाँ पे फ्लैग ना, दिस शुड बी फ्लैग, ठीक है, फ्लैग अगर ट्रू है तो सक्सेस या तो फेल रिटर्न होगा। अब इस मेथड को कॉल भी करना है, तो सारे काम हम सर्वलेट से करते हैं, सो अगेन वी विल गो बैक टू आवर सर्वलेट क्लास, ठीक है। सो कॉल do
मेथड, तो DAO की मेथड को कॉल करो, इसका नाम क्या है, ऐड प्रोडक्ट्स DAO, राइट, ऐड प्रोडक्ट्स DAO, आई थिंक नेम इज करेक्ट ना, ऐड प्रोडक्ट्स DAO, ऐड प्रोडक्ट्स DAO, ओके, सो ऐड प्रोडक्ट्स DAO इक्वल्स टू न्यू ऐड प्रोडक्ट्स DAO, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। नाउ लेट्स चेक, यस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐड प्रोडक्ट्स DAO पर मेथड को कॉल करना है ना, कौन सी मेथड है, इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड, इसको कॉल करके इसके अंदर बीन को पास कर देना है, डन। तो भी DAO का मेथड वो रन हो जाएगी, आउटपुट आएगा, वहाँ से आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे वहाँ से आउटपुट आने वाला है सक्सेस और फेल। तो अगर ओके वहाँ से जो ओके सो वी से प्रोसेस द रिजल्ट, राइट ना, तो हम क्या लिखते हैं, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ व्हाट वी कैन से रिजल्ट इक्वल टू ओके, अदरवाइज गो फॉर इक्वल्स, रिजल्ट डॉट इक्वल्स सक्सेस, अगर रिजल्ट सक्सेस है तो सिंपली क्या करना है आपको, ओके HTML का कोड लिखना है अब यहाँ पे सक्सेस का मैसेज देने के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी एक मेथड को कॉल करते हैं जिसका नाम है println एंड इसमें HTML का कोड लिखते हैं। नाउ द पॉइंट इज, हम क्या चाहते हैं कि देखो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होना चाहिए, तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद बेसिकली हमको जो आउटपुट आएगा वो कोई एक और HTML पेज पे नहीं आना चाहिए, हम फिर से हमारा कंट्रोल इसी वेब पेज पे आना चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए, ये अपडेट किया मतलब सबमिट किया आपने, कि सबमिट के बाद कंट्रोल फिर से यहीं पे वापस आना चाहिए इसी वेब पेज पे। तो वो कैसे हो सकता है, एक अगर कंट्रोल किसी सर्वलेट क्लास की मेथड में है डूगेट डूपोस में, वहाँ से अब हम चाहते हैं यहाँ से कंट्रोल स्विच होना चाहिए, कंट्रोल जंप करना चाहिए ओके किसी और फाइल पे एंड उसको उसने एग्जीक्यूट करना शुरू करना चाहिए, या तो फिर इसी फाइल पे दोबारा कंट्रोल आना चाहिए ओके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, व्हाट इज द क्लास नेम, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, ये कौन से ऑब्जेक्ट के पास है, हाँ देखो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होती है राइट, हाँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होती है, यू कैन सी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होती है जिसका नाम है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। मेथड का नाम क्या है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये मेथड आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगी, गेटिंग इट। सो ये मेथड आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगी एंड अब वो ऑब्जेक्ट किसका है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो रेफरेंस वेरिएबल भी किसका होना चाहिए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो ये वाला वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल उस क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। तो हम कहेंगे इस लाइन से रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है RD। अब हमें ये वाला ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, क्वेश्चन ये है क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट के पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास एक मेथड होती है जिसका नाम है फॉरवर्ड। यू कैन सी व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड, फॉरवर्ड। सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास एक मेथड होती है जिसका नाम है फॉरवर्ड एंड इस फॉरवर्ड मेथड में अगर आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास करोगे तो अभी फॉरवर्ड मेथड का कोड रन होना शुरू होगा एंड फॉरवर्ड मेथड क्या करती है, तो यहाँ ये जो डबल कोट लिखा है यहाँ आप जिस भी फाइल का नाम लिखोगे उस फाइल को अभी रन किया जाएगा एंड ये काम कौन करेगी, ये मेथड फॉरवर्ड मेथड। तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, हम हमारी JSP की फाइल का नाम लिखेंगे। JSP की फाइल का नाम क्या है, add products.jsp, add underscore products.jsp, what is the file name, add products। सो अभी हम यहाँ पे है, ये सबमिट किया, अगर सक्सेस हुआ फिर से हम इसी वेब पेज पे आ जाएंगे
फिर से यही वेब पेज ओपन होगा, लेकिन जब ये ओपन होगा तब व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज भी आना चाहिए ना, सो दैट शुड बी देयर। सो अब वो सक्सेस का मैसेज कैसे जनरेट करें, दैट इज़ द पॉइंट। ओके, कंट्रोल जब पास होगा तो कंट्रोल पास होते से ही सक्सेस का मैसेज भी साथ में आना चाहिए। तो सक्सेस के मैसेज के लिए हमको क्या, तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी, अगर ये सक्सेस होता है तो हम सेशन ऑब्जेक्ट सेट करेंगे। सेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप कोई वैल्यू सेट करते हैं तो जब तक आप लॉगिन है तब तक वो वैलिड होता है सेशन ऑब्जेक्ट। तो हम ऊपर बना लेंगे उसको HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ओके, HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो यहाँ पे मैंने सेशन ऑब्जेक्ट बनाया, HTTP सेशन का सेशन ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे क्या करना है, ये जब सक्सेस होगा तो मैं क्या चाहता हूँ, सेशन डॉट एक और मेथड है जिसका नाम है सेट एट्रीब्यूट, इस मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूँ एंड इसमें मुझे एक वेरिएबल बनाना है। देखो सेशन की जो मेथड होती है सेट एट्रीब्यूट, अगर आप इस मेथड को कॉल करते हैं तो इसके ब्रैकेट में आप एक वेरिएबल बना सकते हैं एंड उस वेरिएबल में वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ये टेम्पररी वेरिएबल के तौर पे बनेगा, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल के तौर पे। जब तक आप लॉगिन है तब तक ये वेरिएबल रहेगा, जैसे आप लॉग आउट हो जाएंगे तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। पहले वाले डबल कोट में वेरिएबल का नाम देना होता है, दूसरे वाले वेरिएबल में उसके अंदर क्या वैल्यू सेट करनी है वो क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल, ओके, स्टेटस, व्हाट इज़ द वेरिएबल नेम, स्टेटस, वेरिएबल का नाम है स्टेटस एंड स्टेटस है सक्सेस। तो वेरिएबल का नाम क्या है, स्टेटस, वेरिएबल में वैल्यू कौन सी है, सक्सेस, मतलब कि स्टेटस सक्सेस है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा और कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक कुछ इस तरह से होगा, देखो कि अगर स्टेटस सक्सेस हुआ, अगर ये सबमिट हुआ सक्सेसफुली, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान के चलो, कहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये किसान जो दिख रहा है ना आपको ऊपर, या तो फिर ये नेविगेशन बार के नीचे हम मैसेज दे सकते हैं, नेविगेशन बार के नीचे। तो हमको जाना पड़ेगा अभी हमारी JSP की फ़ाइल में। JSP की फ़ाइल कहाँ पे है, सो यू कैन सी, ये है हमारी JSP की फ़ाइल। JSP की फ़ाइल में ये है आपका नेविगेशन बार, ये आपका नेविगेशन नैव बार, एंड ये आपका किसान टाइटल दिख रहा है आपको, ये किसान एंड वो नैव बार। तो अभी हम क्या चाहते हैं, ये जो नैव बार है उसके नीचे यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, उसके नीचे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। सो हाउ आई विल डिस्प्ले द मैसेज, तो मुझे लिखना होगा, ओके, यहाँ पे मुझे JSP का कोड लिखना है। मैंने बताया ना आपको JSP के अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हैं ना, इसलिए तो हमने इसको एज अ JSP फाइल लिया। तो मुझे इसमें क्या लिखना है, मुझे इसमें लिखना है सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। वहाँ पे मैंने वो वेरिएबल बनाया, अब उसको कॉल करेंगे हम यहाँ पे, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। उस वेरिएबल का नाम क्या था, स्टेटस। सेशन वेरिएबल का अभी अभी हमने जो वेरिएबल बनाया उसका नाम क्या था, स्टेटस। इफ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटस नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है तो क्या करना है, ओके, अगर ये नल नहीं है, ओके, मतलब वहाँ से या तो नल आएगा या तो जो आपने वैल्यू सेट की वो आएगी सक्सेस। तो अगर वो नल नहीं है तो हमको यहाँ पे एक मैसेज देना है। सो लेट मी जस्ट गिव हियर H4 हेडिंग 4 में, लेकिन ये HTML का मैसेज होगा ना, तो हम फिर से यहाँ कर क्या करना चाहते हैं, ये इस टैग को क्लोज करेंगे, यहाँ पे इस टैग को फिर से ओपन करेंगे। तो ये हो गया जावा का कोड। अब इसके बीच में HTML का कोड H4, इसमें क्या लिखना है, दैट प्रोडक्ट एडेड,
Okay, this is what product added successfully, something like this. So product added successfully, इस तरह का कुछ तो भी मैसेज हमको यहाँ पे देना है सपोज. सो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ऐसा वाला मैसेज. ठीक है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली. लेकिन ये मैसेज कब देना है? जब मतलब कि सक्सेस होगा, जब वो जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली टेबल में ऐड होगा, तब यहाँ पे वो मैसेज आना चाहिए. लेकिन वैसे नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमने ये सेशन के अंदर लिखा कि अगर ये वेब पेज को डायरेक्ट कॉल आएगा, सबसे पहले वैसे ही कॉल आएगा, तो तब ये नहीं प्रिंट करेगा. लेकिन अगर वो सक्सेस हुआ तो तभी वहाँ पे मैसेज आएगा. ठीक है, ओके. एंड एक काम करते हैं, सो यहाँ पे एक और मैसेज दे देंगे. देखो अभी हम जाएंगे सर्वलेट में फिर से. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फॉरवर्ड करनी है ना रिक्वेस्ट ऐड प्रोडक्ट डॉट JSP को, एंड साथ में हमने मैसेज क्या दिया, स्टेटस सक्सेस. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और ब्लॉक चाहिए, एल्स, कि अगर फेल हुआ तो क्या होना चाहिए. अगर फेल हुआ तब भी रिक्वेस्ट उसी को जाएगी, उसी फाइल को, ऐड प्रोडक्ट डॉट JSP. लेकिन मैसेज क्या जाएगा, फेल. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेल. स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फेल होगी. ओके, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी फेल. एंड अब यहाँ पे आते हैं फिर से हमारी JSP की फाइल में. लेट्स कम बैक टू JSP फाइल. तो यहाँ पे देखो आप, अब JSP की फाइल में यहाँ पे क्या देना है मैसेज, इफ़ सक्सेस शो द मैसेज सक्सेस, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल else I want to show the message something different. So else I want to error. यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखाना है मुझे, एरर. ठीक है, प्रोडक्ट नॉट एडेड. तो ये इस तरह से मुझे मैसेज दिखाना है, प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ करके, प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ. एंड ये यहाँ से इसको हटा देंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गया, इफ एल्स लिखा. अगर स्टेटस जो है वो नल नहीं हुआ तो ही कंट्रोल इस वाले इफ़ के अंदर जाएगा. अगर वो सपोज एम्प्टी नहीं हुआ तो यहाँ पे भी एक्चुअली एल्स इफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी रन होना चाहिए जब वो नल नहीं है. सो लेट मी जस्ट गो इट हियर. ओके, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटस नॉट इक्वल टू नल, एंड उसके साथ साथ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटस इक्वल टू ओके, और डॉट इक्वल्स भी ले सकते हैं हम, डॉट इक्वल्स यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस. अगर वो सक्सेस है, ओके, अगर वहाँ से मैसेज आ रहा है सक्सेस, अगर वहाँ से मैसेज आ रहा है सक्सेस, तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल जाएगा, अदरवाइज कहाँ कंट्रोल जाएगा. तो अगर वहाँ से मैसेज आ रहा है फेल, तो दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल जाएगा. इस तरह से, मतलब देखो, पहले तो सेशन सेट होना चाहिए, सेशन सेट हुआ है कि नहीं ये चेक किया, ये कोर जावा का बेसिक्स है. यहाँ पे इक्वालिटी चेक करी कि सेशन वेरिएबल जिसका नाम है स्टेटस, उससे जो वैल्यू आ रही है क्या वो सक्सेस है. अगर वहाँ से वैल्यू सक्सेस आ रही तो मैसेज जाएगा प्रोडक्ट एडेड सक्सेस. फिर से चेक किया, अगर ये फॉल्स हुआ तो कंट्रोल यहाँ जाएगा. फिर से चेक करेंगे क्या सेशन सेट है, अगर है ओके सेशन सेट है. फिर जो वैल्यू आ रही है क्या वो वैल्यू फेल है, यस. अगर वो वैल्यू फेल है तो मैसेज आएगा एरर प्रोडक्ट नॉट एडेड. इन दिस वे हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक लगाया. अब देखते क्या होता है. अभी आई थिंक हमारा पूरा कोड हो चुका है. ये DO का भी हो चुका, बाकी सब तो सेम है. एक मिनट, टेबल का नाम क्वेरी वगैरह चेक कर लो DO के अंदर जाके. सही है ना, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है एवरीथिंग. चेक करते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दोबारा रन करेंगे. तो वी विल गो टू ऐड प्रोडक्ट्स डॉट JSP, गो टू रन एज, रन ऑन सर्वर, choose this, save finish. मे बी रिस्टार्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वी विल चेक, कंटिन्यू विदाउट रिस्टार्टिंग. टेक दिस,
कम बैक हियर, तो पेस्ट करो। अब चेक करते हैं क्या होगा। सो सेम, कॉपी दिस नेम XYZ फर्टिलाइजर, डिफरेंट वे विल टेक PQR, फर्टिलाइजर का नाम PQR, कंपनी का नाम भी कुछ अलग ले लेते हैं MNC। सब MNC कंपनी का ये प्रोडक्ट है, उसके कंटेंट कुछ यही ले लेंगे, थोड़ा वो चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करेंगे। नाइट्रोजन दिस टाइम ओनली 20%, ओके, फॉस्फोरस 30%, पोटेशियम 40%, इस तरह से, ठीक है। एंड प्राइस, इसकी प्राइस ले लेते हैं 1800 रुपये। चूज़ प्रोडक्ट फर्टिलाइजर्स, सबमिट। देखो यहाँ पे लिख के आ रहे हैं प्रोडक्ट्स एडेड सक्सेसफुली। कैन यू सी द मैसेज? आप क्या ये मैसेज देख पा रहे हैं? मैसेज आ गया, प्रोडक्ट्स एडेड सक्सेसफुली, एंड फिर से उसी पेज पे कंट्रोल आ गया, उसी वेब पेज पे, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है, अभी डिटेल्स ब्लैंक है, एंड लिख के भी आ रहा है प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में जाके, आप देखो, देख सकते हैं 102 PQR, कंपनी का नाम MNC, नाइट्रोजन 20, फॉस्फोरस 30, पोटेशियम 40, 1800 रुपये प्राइस है, कैटेगरी फर्टिलाइजर। नाइस ना, राइट। एंड अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे लिख के आता प्रोडक्ट नॉट एडेड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दिस, गेटिंग इट। तो इस तरह से अभी हमारा अच्छे से ये काम कर रहा है। वेब पेज, कौन सा वाला वेब पेज? ऐड प्रोडक्ट वेब पेज, ठीक है। सो ईजी है, राइट। ओके, so in this way you can just create this web page.